हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न जिनका अपना ज़ोडिएक साइन मकर राशि है। ये रीडिंग है आप सभी के लिए और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आपके स्पिरिट्स गाइड आपको कौन सा मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं। ठीक है, तो लेट अस सी कि यहाँ पे क्या एनर्जीज आ रही है, डिवाइन कौन सा मैसेज है, कौन सा अर्जेंट मैसेज, साइन सिंबल जो कंटिन्यूअसली आप इग्नोर कर रहे हो और समझ नहीं पा रहे हो। स्टिल यूनिवर्स वांट कि यू हैव टू एड्रेस दिस और ये किसी ना किसी तरीके से आपको डिलीवर होना चाहिए। तो हियर आई एम शूटिंग दिस वीडियो एट 2:40। ठीक है, सो लेट अस सी। यहाँ पे इतनी रात को मतलब अब तो मिडनाइट है, तो मैं इस शूट नहीं करती हूँ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट बिकॉज दिस इज एन अर्जेंट मैसेज तो अचानक से इंट्यूशन आई। एंड लेट्स सी कि यहाँ पे यूनिवर्स ऐसा कौन सा अर्जेंट मैसेज है जो आप लोगों को देना चाहते हैं। व्हाट्स द मैसेज फॉर माई ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज यहाँ पे होने वाली है। आई होप यू गाइज आर रेडी फॉर द रीडिंग देख रहे हो। लेट अस सी, यू कैन गेट अ ग्लास ऑफ वाटर और बॉटल ऑफ वाटर नियर यू। आई डोंट नो बट यहाँ रखो। लेट अस सी कि क्या एनर्जी दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। ऑल राइट, अंडरस्टैंडिंग। ऑल राइट, अंडरस्टैंडिंग। ओके, आई थिंक यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज होगा कि कुछ चीज़ों में आपको करेज दिखाना ही होगा। ठीक है, अभी आपको थोड़ा बोल्ड होने की ज़रूरत है। जहाँ भी आप लाइफ में काम कर रहे हो, जहाँ भी आप जो चीज़ों में बदलाव चाहते हो, ठीक है, यहाँ पे आपकी डेस्टिनी अनलॉक तभी होगी। यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं, बिकॉज यूनिवर्स तो क्योंकि सोर्स का ही कार्ड आप लोगों के लिए आया है और बहुत मेजर कार्ड है ये आप लोगों के लिए। तो द यूनिवर्स हियर इटसेल्फ इज इन योर रीडिंग और वो आपको कहना चाहते हैं कि वो कम्प्लीटली आपको सपोर्ट कर रहे हैं और कम्प्लीटली आपके साथ है। और वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बदलाव और जो भी डेस्टिनी है, जो भी आपका काइंड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून एनर्जी है, वो चेंज, वो बदलाव आपकी लाइफ में आप अनलॉक करो। ठीक है, यहाँ पे इसके लिए आपको यू विल हैव टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। अपने लिए आपको स्टैंड लेना होगा, अपने लिए आपको बोलना होगा, अपने लिए बोल्ड होना होगा यहाँ पे। बिकॉज आप अपने लाइफ में जो भी हो, जहाँ भी हो, वहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ों से डर रहे हो। आई थिंक लोगों से डर रहे हो या सिचुएशन से डर रहे हो, ये कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे अभी आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है जो आप नहीं ले रहे हो। अगर आप अपने लाइफ में इस मोमेंट ऑफ टाइम या जब भी आपको ये रीडिंग मिली है, जो भी आपका सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप अभी स्टैंड नहीं लेते हो तो आप कभी भी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पे पत्थर है और पत्थर से एक सीड है और ग्रो करना और फिर शाइन करना और अपनी एक आइडेंटिटी बनाना, वो यहाँ पे आप लोगों के लिए इट कैन बी क्वाइट डिफिकल्ट। और ये डिफिकल्टी इसलिए होगी आप लोगों के लाइफ में बिकॉज ये लैक ऑफ बोल्डनेस और करेज। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। ऑल्सो ये 8 नंबर का कार्ड अबंडेंस की भी बात करता है कि आप अबंडेंट हो रहे हो और आपकी सैटर्न की भी यहाँ पे बात करता है। तो कहीं ना कहीं आपका लाइफ का जो भी स्ट्रगल है दैट इज रिलेटेड कि जो शनि भगवान है, जो आपका सैटर्न है, वो कहीं ना कहीं उसका प्लेसमेंट सही नहीं है, या मे बी दिस इज द पॉसिबिलिटी आप सर्टन आपका सैटर्न जो है वो अफेक्टेड है। तो वहाँ पे उसको भी ठीक करने की ज़रूरत है। बिकॉज आप कर्म किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, बट यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट। तो कहीं ना कहीं आपको अपना सैटर्न को जो है कि चेंज करने की ज़रूरत है। यानी यू हैव टू चेंज योर कार्मा, जो भी आपका कार्मिक चल रहा है साइकिल, उसको आपको ब्रेक करना होगा थ्रू योर गुड कर्मास। थ्रू यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं जिस चीज़ से भी आप डरते हो, फॉर एग्जांपल आप कहीं जाने से डरते हो या ऊंचाइयों पे जाने से डरते हो, तो बेसिकली जो चीज़ का फियर है आपको यूनिवर्स या फिर देखना चाहते हैं कि आप कैसे अपने फियर को ओवरकम करते हो, जो भी चीज़। तो अगर आपको ऊंचाइयों से ऊंचाइयों पे जाने पे डर लगता है और आपको लगता है कि ये चीज़ आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होने वाली है, आपकी सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो आपको वो चीज़ को करना है। ठीक है, आपको वो चीज़ को करना है एंड यू विल फील वेरी वेरी, क्योंकि यहाँ पे आपको करेज और बोल्डनेस तभी आएगी जब आप अपने लाइफ में एक ऐसी चीज़ को ख़त्म करोगे जिससे आप डरते हो, जिसको आप फेस करने से डरते हो। ठीक है, आप इंटरव्यू देने से डरते हो या किसी से फेस टू फेस मिलने से डरते हो। इट कैन बी एनी थिंग अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। ठीक है, तो आपको वो चीज़ यहाँ पे करनी है एंड यू विल बी वेरी वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट दिस। इसके अलावा कहीं ना कहीं यहाँ पे सैटर्न की रेमेडीज भी आप कर सकते हो करंटली। अगर आपके लाइफ में जो भी आपका अफर्ट्स चल रहा हो और कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा, लाइक बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल है और बिलो एवरेज है, तो यहाँ पे आपको अपने सैटर्न को भी ठीक करने की ज़रूरत है। और सैटर्न की देयर आर लॉट्स ऑफ रेमेडीज अवेलेबल ऑन द यूट्यूब, तो वो आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, लाइक गरीबों को खिलाना, लेबर्स की मदद करना एंड काइंड ऑफ पीपल की पेड़ की पूजा करना और
शनि मंत्र का जाप करना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे कर सकते हो। ऑल्सो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर, ग्रीन की एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। एंड देन आई कैन सी यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाह रहे हैं अपकमिंग या फिर ये साल का जो 10th मंथ है, ठीक है, 8 से 10, 8 9 10, ये मंथ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वेयर यू विल सी tremendous amount of shift in the energy और change in your destiny। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। आपको लगेगा ये जो 8 9 और 10th मंथ है, वो हो सकता है आपको ऐसा फील लगे कि ये काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मिंग है, और जो आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा चीज़ें अचीव हो रही है और एफर्टलेसली यहाँ पे होती हुई दिख रही हैं आप लोगों के लिए। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा आपको और मेच्योर होने की ज़रूरत है। जैसे आपका जो भी जैसे आप चीज़ों से डील करते हो डर के या फॉरवर्डनेस है, वो आपको अपना दूर करना है। और कहीं ना कहीं ये जो ट्रैप है, ये आपको लगता है कि यू कांट डू दैट पर्टिकुलर थिंग, बट आप एग्जैक्टली आप कर सकते हो। डीप डाउन अगर आप अपने से पूछोगे कि सच में आप ये चीज़ से डरते हो या फिर ये चीज़ को नहीं कर सकते हो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो आपको ये रियलाइजेशन होगा, आपको ये समझ में आएगा कि आप एक्चुअल में ये चीज़ को कर सकते हो। बट फियर कहीं ना कहीं ये जो आपके इन्वायरमेंट से आपको मिला है, ठीक है। अगर आपको ये बताया गया है बचपन से कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते और पैसे के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे, तो ये चीज़ आपको अपने इन्वायरमेंट से मिली है। तो ऐसी बहुत सारी एनर्जी से जो आपको इन्वायरमेंट से मिली है और वो चीज़ आपको फियर देती है, तो वो यहाँ पे करना होगा। बिकॉज आपको अपनी मेच्योरिटी को इंक्रीज़ करना होगा, आपको और भी ज़्यादा मेच्योर होना होगा जैसे आप चीज़ों से डील करोगे जो भी आपके लाइफ में हो रही हैं। तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की ज़रूरत है। जब भी आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करोगे तभी आप इस थॉट पैटर्न को जो है कि आपकी लाइफ में चल रही है उसको ब्रेक कर पाओगे। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप जो है कि जेल के पीछे रहना चाहते हो, जेल के आगे रहना चाहते हो। बिकॉज लिटरली यहाँ पे काफ़ी सारा बार है और एक छोटा सा स्पेस है जिससे आप बाहर निकल सकते हो। एंड यहाँ पे ये चीज़ है, आप आने वाले टाइम में अपनी सोल ग्रुप के साथ कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। ऐसे लोग जो आप अगर अब एक ऐसे इन्वायरमेंट में हो जो बहुत टॉक्सिक है, जो हाँ आपको ऐसे लोगों से डील करना पड़ता है दैट दे आर वेरी टॉक्सिक एंड यू डोंट रियली वांट टू डील विद दैट पर्सन्स, या जो भी ग्रुप ऑफ पीपल है, जो भी इन्वायरमेंट है आप लोगों का, इससे आप बहुत जल्दी निकलने वाले हो। तो यहाँ पे ये भी मैसेज है, अगर यहाँ पे आप लोग अपने सोर्स के साथ, अपने डिवाइन के साथ कनेक्ट करते हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सूर्य देव की आराधना करना वो भी आप लोगों के लिए अच्छा होगा। आपका सन, वो मजबूत, सूर्य मजबूत करने की ज़रूरत है, और सैटर्न यहाँ पे खास करके इफेक्टेड हो सकता है। एंड आई फील लाइक कि यहाँ पे आपके आइज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर काइंड ऑफ कॉन्स्टिपेशन, या फिर पेट से जुड़ी कोई भी समस्या, यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, वो यहाँ पे आने वाले टाइम में हील होगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो जठर अग्नि का वो भी प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉपर वाटर इनटेक आपको करना है, यहाँ पे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। तो यस, यू विल सी कि आपका शिफ्ट यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप ऐसे अपने सोल ग्रुप के साथ कनेक्ट कर रहे हो, सोल एलिस के साथ कनेक्ट कर रहे हो, ऐसे लाइक वाइज पीपल के साथ आने वाले टाइम में आप कनेक्ट करने वाले हो, जहाँ जिनके साथ जुड़ के आप अच्छा खासा काम कर रहे हो, एंड यू आर वेरी पैशनेट अबाउट योर वर्क, योर इन्वॉल्वमेंट। आपको अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि जिसको कि ऑफिस जाना पसंद नहीं है, ठीक है, बट जाना पड़ता है, या फिर आपको लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन करना पसंद नहीं है, बट बिकॉज ऑफ योर वर्क, बिकॉज ऑफ XYZ रीज़न जो आपका हो सकता है उसकी वजह से करना पड़ता है, बट आपको लोग पसंद नहीं है। तो अपकमिंग टाइम में यहाँ पे देख पा रहे हो कि आप ऐसे वर्क एनवायरनमेंट में ऐसे लोगों के साथ डील कर रहे होगे या फिर काम कर रहे होगे जो कि आपको अच्छे लगेंगे, मतलब एक काइंड ऑफ सोलमेट काइंड ऑफ वाइब इन लोगों से आपको आएगी, ठीक है। कैसे कम्युनिटी में आपको काम करने का मौका मिलेगा, तो ये भी एक चीज़ दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज भी है कि आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, या डिसीजन मेकिंग करना चाहते हो, या जो भी बदलाव यहाँ पे चाहते हो, यू विल हैव टू टेक अप अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पे करेज और ये कार्ड आया है। जब तक आप हिम्मत नहीं दिखाओगे, जब तक आप बोल्ड नहीं बनोगे, तब तक आप एम्पर नहीं बन पाओगे। जब तक अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो अपने ड्रीम्स की, आपको निकलना है, इस रास्ते से नहीं निकलना है, या फिर उसी इन्वायरमेंट में फंसे रह जाना है, या स्टक रह जाना, यू वांट कि आप यहाँ रहो, या फिर ये चेंज आप अपनी लाइफ में करो, तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट करता है। तो यहाँ आपको एक ऐसी लाइफ जीनी है जहाँ स्टेबिलिटी भी है, जहाँ पे एक स्पेसिफिक पर्सन से आपको रिस्पेक्ट चाहिए, किसी को दिखाना, इट कैन बी एनीथिंग, आपका ये पर्सनल रीज़न हो सकता है।
कि आपको कुछ बनना है, कुछ यू वांट लोगों को दिखाना है, रिवेंज, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है? तो यहाँ पे उसमें मैं नहीं जा रही, ये आपका खुद का डिसीजन हो सकता है। बट थिंग इज़ यहाँ पे वो चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी। ये अगर सिर्फ आप ये एक चीज़ को कर लोगे ना, तो यू विल सी द एंटायर एनर्जी और शिफ्ट जो है कि आप लोगों के लिए ऑटोमेटिकली आ रहा है। और यहाँ पे आपको अपनी हॉबीज़, सर्टन हॉबीज़ या फिर थॉट पैटर्न को यहाँ पे बदलने की ज़रूरत है। आपको आई थिंक कुछ ऐसे हॉबीज़ भी अपने लाइफ में करना चाहिए जो कि आप लाइक ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, या फिर अगर आप एक ऐसा पर्सन है जो अपने डे को प्लान नहीं करता है, तो आपको वो चीज़ यहाँ पे करनी चाहिए। स्ट्रक्चर्ड वे में आपका दिन कैसा होगा, दिनचर्या कैसा होगा, कैसे आप अपने दिन को फ्रूटफुल बना सकते हो, वो यहाँ पे आपको करने की ज़रूरत है। सो अपनी हॉबीज़ को डेवलप कीजिए। यू मे बी स्टक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, डिले मिल रहा है, स्टक फील कर रहे हो, और यहाँ पे कुछ एनर्जीज है जैसे कि डेविल की एनर्जी, तो यू कैन अंडरस्टैंड कुछ चीज़ों से आप बहुत गंदी तरीके से अटैच हो सकते हो। एंड कहीं ना कहीं आपका जो शैडो शेल्फ है वो उसके साथ काम करने की यहाँ पे ज़रूरत है। डेफिनेटली यहाँ पे हो सकता है आपका कोई भी राइट नाउ, इट कैन बी एनीथिंग जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। आई थिंक कोई भी डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर हो सकता है, लाइक स्क्रीन टाइम आपका ज़्यादा हो सकता है, या आपका फूड हैबिट्स हो सकता है, या बाहर जाना हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग विच इज़ रियली डिस्ट्रक्टिव। आपको पता है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये डिस्ट्रक्टिव है, बट यू हैव टू, आप इसमें पावरलेस हो। कुछ ऐसी एनर्जीज है आपके लाइफ में जो कि आपको होल्ड की हुई है, जिसने आपको होल्ड किया हुआ है। और बिकॉज ये आपका चेन या आपका काइंड ऑफ वो डॉल्स होती हैं, और धागा धागे से, व्हाट आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ प्ले इज दैट, बट यहाँ पे ये चीज़ें आप ऑपरेट कर रहे हो, बट वो जो धागा है और रिमोट है वो किसी और के हाथ में। एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे आप पावरलेस नज़र आ रहे हो। तो यस, देयर इज सर्टन एनर्जी जो कि आपको बांधे हुए, और इस कार्मिक पैटर्न या कार्मिक चीज़ों में आप फंसे हुए हो। कोई चीज़ है यहाँ पे जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, जिसके ऊपर आपकी कोई डिपेंडेंसी है, वो आपको यहाँ पे ख़त्म करनी होगी। दैट इज़ वाई कि यहाँ पे यूनिवर्स आपको चाह रहे हैं कि इस डिस्ट्रक्टिव पैटर्न या जो भी चीज़ आपकी लाइफ में चल रही है, इसको ब्रेक करने के लिए बहुत सारा स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिकल प्लान का ज़रूरत होगा। अगर आप अपने किसी भी काम को डिले करते हो, आज करोगे, कल करोगे, या फिर परसों करोगे, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको काम करने की ज़रूरत है। बिकॉज वंस आप प्लान करना शुरू करते हो तो आपको समझ में आता है, आपको आइडिया रहता है कि आपको क्या करना है और किस टाइमिंग में करना है। तो वो चीज़ आपका जो भी डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है वो ख़त्म करने में मदद करेगी। राइटिंग डाउन योर डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर और चेंजेस जो आप करना चाहते हो लाइफ में, प्लस जो है कि आपका जो भी डे है वो प्लान करना, वो भी आप लोगों के लिए होगा इम्पॉर्टेंट। लास्ट कार्ड यहाँ से आप लोगों के लिए है, ओ माय गॉड, द एम्परर एंड द एम्प्रेस टुगेदर। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि करंटली आपकी सोलमेट आपके पास नहीं है, मैं इसे यहाँ रखना चाहूँगी, क्योंकि द एम्प्रेस एंड द एम्परर बहुत ही रेयर होता है, ऐसा रीडिंग में आता है, बट आपकी रीडिंग में ये चीज़ आई है। तो कैप्रिकॉर्न, आई कैन सी यहाँ पे कि आपको लाइफ में कोई ना कोई ऐसे आपके पार्टनर मिलेंगे जो कि आपके लक, आपके डेस्टिनी को चेंज करने वाले हैं, ठीक है? यहाँ पे आपकी लाइफ में अगर या तो ऑलरेडी ये पर्सन आ चुके हैं कुछ लोगों के लिए, अगर ये नहीं आए हैं तो आने वाले 3 मंथ्स में आप लोगों के लिए ये पर्सन का आना हो सकता है, 3 to 4 मंथ। और यही पर्सन के आने से आपको बहुत सारे असिस्टेंस, गाइडेंस, और लाइक स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ें होना, डेवलप करना आपकी लाइफ में, स्पेशली एजुकेशन में और आपका करियर में ग्रो करना। आई थिंक कोई एक ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं आपके लाइफ में, यहाँ पे यूनिवर्स चाहते हैं कि वो आपके लाइफ में एक ऐसे पर्सन को भेजे, बिकॉज ऑफ दिस आप अपने आप की पहचान कर पाओ। बिकॉज जो भी लोगों का लाना लाइफ में होता है, जब भी आप किसी से भी मिलते हो तो उसका हर एक डिवाइन रीज़न होता है। तो यूनिवर्स यहाँ पे कह रहे हैं आपकी लाइफ में एक ऐसे पर्सन आएंगे जिनकी वजह से आप अपने आप को कम्प्लीटली चेंज करोगे। कुछ लोगों के लिए आपका जो वीनस है वो यहाँ पे वीक हो सकता है, तो आप अच्छे परफ्यूम लगा सकते हो, या फिर ब्यूटी इंडस्ट्री में काम कर सकते हो, या ब्यूटी रिलेटेड कंटेंट आप यहाँ पे बना सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि सोशल मीडिया पे आप कंटेंट क्रिएशन करो, तो यहाँ ब्यूटी रिलेटेड कुछ आप कर सकते हो। आपको अपना वीनस भी जो है कि स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है।
तो यहाँ पे ये भी चीज़ है। आई थिंक आने वाला टाइम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इवोल्यूशन भरा होगा। प्लस यहाँ पे मैं ये चीज़ भी देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए कि आप लाइफ में ऐसे लाइफ को जीने वाले हो। डिवाइन आपको यही कह रहे हैं बेसिकली, अभी ये जो थॉट चीज़ें चल रही हैं इसको आप ब्रेक कर लोगे ना, तो आप एक ऐसी लाइफ को जीने वाले हो जो कि पर्सनल भी आपका और प्रोफेशनल भी। वो आई थिंक द काइंड ऑफ लाइफ अनुष्का शर्मा एंड आई डोंट नो विराट कोहली वो इस तरीके का लाइफ जी रहे हैं, जहाँ नेम है, फेम है, रिकॉग्निशन है, स्टेबिलिटी है, दैट काइंड ऑफ लाइफ का पोटेंशियल है। तो ये आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। और आने वाले टाइम में एक ऐसे पर्सन, आई थिंक आप अपनी ब्यूटी के ऊपर भी अगर काम करना चाहते हो या ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू ब्यूटी, वो चीज़ भी आप यहाँ पे कर पाओगे, ठीक है। तो ये भी दिखाई दे रहा है। एंड आई फील लाइक कि यहाँ पे आपको अपना ड्रेसअप चेंज करने की ज़रूरत है। इट्स नॉट फॉर एनीवन एल्स, या फिर आपका जो भी क्लोजेट है या जो भी आपका वार्डरोब है जहाँ भी पुराने कपड़े हैं, आपको उसको डिस्कार्ड करने की ज़रूरत है। जो अभी तक आप रखते हो जस्ट बिकॉज एक अटैचमेंट है, तो आपका कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि आप अटैच्ड हो, वो अच्छा अटैचमेंट नहीं है, उस चीज़ को गिव अवे करो, ठीक है। और ये एनर्जी सेंड करो यूनिवर्स में कि आप उस चीज़ से अटैच नहीं हो, आपको कोई भी ऐसा पैटर्न बिहेवियर या एडिक्शन नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। यू हैव टू प्रूव ऑल दिस थिंग बाय टेकिंग एक्शन। सिर्फ वर्ड्स से नहीं होगा, एक्शन भी यहाँ पे लेके आपको देने का ज़रूरत है। तो ये एक्शन और ये कमिटमेंट यूनिवर्स आपसे चाहते हैं, और ये आपके एक्शंस की वजह से होगा, ठीक है। सो यस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट माय लव्स।